देखिए सर, जैसा आपने कहा था, मैंने और करण ने मिलकर बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट रेडी कर दिया है। अरे वाह, बहुत खूब कबीर। इतनी जल्दी सारे डिज़ाइंस रेडी भी कर दिए, इसलिए तो मैं तुम दोनों पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। कोई काम कल के लिए छोड़ते ही नहीं। सर ये तो बस सर बट डिज़ाइन तो रेडी हो गया है, पर मुझे नहीं लगता कि ये डिज़ाइन उस ज़मीन पर बनने लायक है। बाय द वे, गुड जॉब। वैसे तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? सर क्योंकि ये देखिए सर, ये शीट देखिए। रिपोर्ट के मुताबिक वो ज़मीन काफ़ी रेतीली है, और अगर वैसे में वहाँ 6 मंजिला कंस्ट्रक्शन बना दिया गया तो खतरा हो सकता है सर। बात तो सही है। अगर उस जगह पर जो ज़मीन है वो थोड़ी और ठोस होती तो कुछ बात बन सकती थी, लेकिन अभी वहाँ 1-2 फ्लोर से ज़्यादा की बिल्डिंग पॉसिबल नहीं है। कभी बुर्ज खलीफा और रेगिस्तानी सरजमी का नाम सुना है? सर उन्होंने बना लिया क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी और पैसा भी। सर देखिए, ये गलत होगा। अगर फ्यूचर में बाय चांस कुछ हो गया तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा सर? वो सब सोचना मेरा काम है। तुम दोनों उसकी टेंशन मत लो, वो मैं हैंडल कर लूँगा। सर, लेकिन बात को समझने की कोशिश कीजिए। तुमसे जितना कहा जाए ना, तुम केवल उतना करो, और दोबारा मुझे समझाने की कोशिश मत करना। लेकिन सर, Just shut up and move on. एक बार और सोच लीजिए सर, कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में हम अपनी जान आती नहीं करें। तुम्हें क्या लगता है इतना बड़ा प्रोजेक्ट यही हाथों से जाने दूंगा? ऐसी बात नहीं है सर। आज नहीं तो कल इससे भी अच्छी डील्स आ जाएंगी, लेकिन इस डील के चक्कर में अगर पुराने राज सामने आ गए तो सबके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। खास करके आप। मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं सर मैं कहना क्या चाहता हूँ। अब सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। गुड मॉर्निंग छोटी, आई हैव समथिंग फॉर यू। कम कम कम। गुड मॉर्निंग भैया। ये देखो। ये क्या आप रोज इसी तरह मैट्रिमोनियल साइट पे मेरे लिए लड़का ढूंढते रहते हो? हाँ, अरे क्यों ना ढूंढूं, इतनी बड़ी हो गई हो, अब तो शादी कर ही लेनी चाहिए। और वैसे भी 1-2 साल अगर शादी नहीं हुई ना तो आंटी लगने लगोगी, फिर कोई शादी नहीं करेगा तुमसे। क्या भैया, आप भी ना। अरे सही तो कह रहा हूँ। अच्छा बाबा सॉरी, एक बात बताओ, तुम्हें कोई लड़का पसंद है क्या? भैया वो अरे कहो भी, क्या हुआ? एक्चुअली वो आपके ऑफिस में जो करण है ना, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इनफैक्ट हम शादी करना चाहते हैं। क्या करण, तुम पागल हो क्या? मुझे नहीं पसंद है वो। बट मुझे तो है ना, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? देखो वो तुम्हारे लायक नहीं है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए उससे भी अच्छे लड़के ढूंढ कर ला सकता हूँ। नहीं ना, मैं एडजस्ट कर लूँगी। फिर भी देखो, वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा, और मैं नहीं चाहता कि किसी और की वजह से मेरी प्यारी सी बहन को कोई भी प्रॉब्लम हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा भैया, आप विश्वास रखो। लेकिन उसकी हालत तो देखो, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें कुछ दे पाएगा। आप इसकी चिंता छोड़िए, मैं खुद इतनी कैपेबल हूँ कि मैं खुद इन कर सकती हूँ। चलो ठीक है, अगर यही तुम्हारा आखिरी फैसला है तो कर लूँगा उसकी फैमिली से बात। रियली भैया, थैंक यू सो मच। पर हाँ, फिर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। और अगर उस करण के बच्चे ने तुम्हारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट की ना तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। नहीं, दांत क्यों, टांगे तोड़ दूंगा साले की। ठीक है बाबा।
सॉरी यार, तुम तो जानती हो मेरी कंडीशन। साला इतने वक्त से काम कर रहा हूँ, फिर भी ना कोई इंक्रीमेंट ना कोई प्रमोशन। साला अपने खर्चे अलग। मैं सब जानती हूँ, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे क्या कर रही हो? वो सब छोड़ो, तुम मुझे अभी मिलने आ सकते हो? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अभी? हाँ, क्यों नहीं आ सकते? मतलब अभी इस वक्त इतनी सुबह? हाँ तो क्या हुआ? अच्छा समझ गई, नहीं आना चाहते ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो ऐसी कुछ नहीं है। चलो आता हूँ, ठीक है? कुछ देर से नहीं, अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सब अभी बता दूंगी तो फिर सरप्राइज का क्या मतलब? ठीक है ठीक है, आ रहा हूँ। कहाँ आना है? तुम्हारी फेवरेट डेस्टिनेशन। देखिए सर, आपने आज तक के जो भी कुछ कहा है करने के लिए मैंने आंख मूंद कर किया है, लेकिन इस बार छोटी सी भी गलती मेरा सब कुछ बर्बाद कर सकती है। मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो गलत क्या है इसमें? और वैसे भी मैंने तुझे यहाँ सोचने समझने और डिसीजन लेने के लिए नहीं बुलाया है, बल्कि जो ऑर्डर मैंने तुझे दिया है उसका इम्प्लीमेंट करने बुलाया है। और वैसे भी पैसे तुझे मिल रहे हैं ना इन सब चीज़ों के लिए। हाँ तो पैसों से सिर्फ काम खरीदा जा सकता है डियर सर, ईमान नहीं। और हाँ, मेरी कीमत इतनी सस्ती नहीं है कि चंद रुपयों के लिए अपनी ज़मीर गिरवी रख दूँ। तो ये सब तुझे काम करने से पहले सोचना चाहिए था। अभी फालतू का भाषण देने से क्या होगा? और शायद तू भूल रहा है, जिस नाव में तू बरसों से सवार है उसका एकमात्र खवैया मैं हूं। सो यू बेटर अंडरस्टैंड कि मैं तुझे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। कभी सोचा है मिस्टर अनिकेत आहूजा कि ये सब करण या किसी और को पता चल गया तो क्या होगा? मुर्दों को कहाँ कुछ खबर होती है कबीर आर्या। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो तुम? वही जो मैं तुझे बताना जरूरी नहीं समझता। भटके पंछी लौटकर अपने घर को ही आते हैं। तुझा अभी के लिए कोई बात नहीं। वैसे भी तू जानता है कि मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, मगर तू कुछ खास है ना। इस बार ये काम कबीर को सौंपना खतरे से खाली नहीं होगा। कोई और इंतजाम करो। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो आज। बात ही खुशी की है, भैया हमारी शादी के लिए मान गए हैं। कबीर इतनी आसानी से मान गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। इतने भी कठोर दिल नहीं है मेरे भैया। हाँ हाँ, बट उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? और मैं तुम्हारे लिए हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। यही कि तुम मुझे हमेशा खुश रखोगे। ये भी कोई शर्त हुई? फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी मुझे अपनी टांगे तोड़वाने का कोई शौक नहीं। इट्स नॉट अ जोक, आई एम सीरियस करण। हाँ, मैं भी सीरियस ही हूँ। इनफैक्ट मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सच में? हाँ। कैसा सरप्राइज?